राजवीर की शांति की यात्रा की कहानी शुरू होती है। ये एक यात्रा है जिसमें आत्मखोज, पश्चाताप और अंततः शांति पाने का संघर्ष शामिल है। राजवीर एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। हर दिन काम की व्यस्तता में वह अपने मन की बेचैनी को छिपाने की कोशिश करता। वह हमेशा उदास और चिड़चिड़ा रहता। उसके परिवार और दोस्तों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी से खुलकर बात नहीं करता था। एक दिन उसके बचपन का दोस्त विक्रम उससे मिलने आया। विक्रम ने राजवीर की हालत देखकर कहा, विक्रम, तुझे क्या हुआ है? तू इतना बदल गया है। जो हमेशा खुश रहता था, अब वह इतना गुमसुम क्यों है? राजवीर, विक्रम, बचपन की एक गलती ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अपने पिता से झगड़ा करके घर छोड़ आया था। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। बाद में जब उनका निधन हुआ तो मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सका। विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा, विक्रम भाई, अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे शांति पाना जरूर है। क्या तुमने कभी उनके साथ बिताए अच्छे पलों के बारे में सोचा है? राजवीर ने पहली बार अपने पिता की यादों के बारे में सोचा। वह अपने पिता की मुस्कान, उनके दिए गए जीवन के सबक और उनके साथ बिताए खुशनुमा पलों को याद करने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। विक्रम ने सुझाव दिया, विक्रम, तुम्हें उनके पास वापस जाना चाहिए। उनका वह पुराना कमरा अभी भी तुम्हारे पुश्तैनी घर में होगा। वहां जाकर उनकी चीजों के साथ समय बिताओ। राजवीर ने विक्रम की बात मानी और अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पिता का कमरा खोला। कमरे में हर चीज वैसी ही थी जैसी वह छोड़कर गया था। उसने एक पुरानी डायरी देखी जो उसके पिता की थी। डायरी के पन्नों में उसने अपने पिता के दिल की बातें पढ़ी। एक जगह लिखा था, राजवीर गुस्से में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे विश्वास है कि वह एक दिन समझेगा कि मैंने जो कुछ कहा वह उसके भले के लिए था। ये पढ़कर राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने हमेशा उसे समझा था, लेकिन उसने ही उन्हें गलत समझा। उसने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और कहा, राजवीर, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। उस दिन के बाद राजवीर के जीवन में बदलाव आया। उसने अपने अतीत को माफ कर दिया और उससे शांति बनाई। वह अब ज्यादा खुश और शांत महसूस करता था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने पिता की यादों को गर्व के साथ संजो लिया। अतीत को पकड़कर रखने से केवल दर्द होता है, उसे स्वीकार कर शांति बनाना ही सच्ची मुक्ति है।